नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र के बैराज रोड पर चलती कार पर पलटा ट्रक। हादसे में कार चालक कारोबारी की जलकर हुई मौत। कार की पिछली सीट पर बैठी कारोबारी की पत्नी, बहन और 3 बच्चों को आसपास के लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला बाहर। चांदपुर रोड पर एक कार और ट्रैक्टर ट्राली में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बिजनौर द्वारा मंडावर रोड स्थित नवीन पुलिस लाइन का किया गया निरीक्षण। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर व प्रतिसार निरीक्षक रहे मौजूद। संभल पुलिस ने लोकसभा चुनाव मतदान से 1 हफ्ता पूर्व 74 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को दिलाई शपथ। हिस्ट्री शीटर मतदान के दिन कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे और गड़बड़ी करने वालों की पुलिस को देंगे सूचना। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे पर एक होटल पर सिगरेट के पैसे मांगने पर हुई मारपीट। आरोपी युवक ने खोखे पर सिगरेट बेच रहे युवक को जमकर पीटा। घटना होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अमरोहा के डिडौली थाना इलाके में एक युवती की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। आरोपी युवक ने युवती के होने वाले मंगेतर को युवती की अश्लील वीडियो भेजकर टूटवाया रिश्ता। परेशान युवती ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना इलाके के गांव शेरपुर में चोरों ने एक ग्रामीण के घर के पीछे की दीवार में कूमल काटकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने घर में रखी 1.25 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 4 लाख रुपए का माल किया साफ। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में वैगन आर एवं ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की हुई मौत। वह अपनी नई नवेली दुल्हन एवं परिवार के साथ लौट रहा था ससुराल। थाना धामपुर पर एक वादिनी ने तहरीर देकर अपने साथ गलत कार्य कर जान से मारने की धमकी का एक युवक पर लगाया आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त शुएब को किया गिरफ्तार। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर में चलती कार पर ट्रक पलट गया। हादसे में कार चला रहे कारोबारी की जलकर मौत हो गई। कार की पिछली सीट पर बैठी कारोबारी की पत्नी, बहन और 3 बच्चों को आसपास के लोगों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। इनकी हालत ठीक है। दरअसल यह हादसा बिजनौर कोतवाली क्षेत्र की बैराज रोड पर हुआ। मेरठ दिल्ली हाईवे पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को साइड से टक्कर मारी। इससे चावल की बोरियों से भरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया। वह सामने से आ रही अमेज कार पर पलट गया। पुलिस ने बताया कि इमरान की हादसे में मौत हो गई। इमरान की पत्नी तबस्सुम,
3 बच्चे रिहान, ईशू, अमायरा और बहन नजराना को रेस्क्यू कर लिया गया। इमरान हरियाणा के पानीपत का रहने वाला था। उसकी फिरोजाबाद में हैंडलूम की फैक्ट्री है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक कार के अगले हिस्से पर पलटा। इस वजह से इमरान स्टीयरिंग और सीट के बीच दब गया। बाकी कार के पिछले हिस्से पर बोरियां गिरी। ऐसे में पिछली सीट पर बैठे परिवार को ज्यादा चोट नहीं लगी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने बोरियां हटाई, कार का पिछला शीशा तोड़कर 2 महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला। इतनी देर में कार में आग लग गई। थोड़ी देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। क्रेन से जब तक ट्रक को हटाया गया तब तक कार में तेज आग लग चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने इमरान को निकालने की कोशिश की। वह इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि उसे निकाला नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आग बुझाई। इमरान को रेस्क्यू करके नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इमरान की बहन नजराना की 18 अप्रैल को शादी हुई थी। वह बहन को ससुराल से विदा कराने के लिए आया था। बिजनौर के रेहड़ से फरीदाबाद के लिए रवाना हुआ। रास्ते में यह हादसा हुआ। इमरान की पत्नी ने बताया, हम पानीपत जा रहे थे, तभी एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकराया, जिससे चावल से भरा ट्रक हमारी गाड़ी पर पलट गया। हमारा परिवार 25 साल से फरीदाबाद में ही रहता है। रेहड़ में हमारा पैतृक घर है। ननद की विदाई के लिए रविवार को हम आए थे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अफजलगढ़ में आखिर एक तरफा प्यार करने वाले प्रेम दीवाने को मंजिल हासिल हो गई। उसके प्यार पर मोहर लगाते हुए परिजनों ने उनकी शादी के लिए हां कर दी। वहीं शादी हो जाने पर विवाद का पटाक्षेप हो गया और दोनों पक्षों में खुशी का माहौल है। प्रेमी ने प्रेमिका के घर के अंदर जाकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर लगा ली थी आग। दरअसल कालागढ़ निवासी एक युवक एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव कल्लूवाला निवासी एक युवती के घर जा पहुंचा था और युवती से प्यार करने की बात कहते हुए उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा था। युवती के परिजनों के विरोध पर युवक ने अपने साथ लाया पेट्रोल उड़ेलकर खुद को आग लगाकर जलाने का प्रयास किया था, किंतु आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। फिर भी वह मामूली रूप से झुलस भी गया था। उधर युवक की दीवानगी को देखते हुए गणमान्य लोगों ने युवती के परिजनों से बात की और समझाया बुझाया, जिस पर युवती के परिजन भी दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। सोमवार को रेहड़ पीपल वाले मंदिर में परिजनों की मौजूदगी में उनकी शादी करा दी गई। दोनों पक्षों की सहमति से शादी हो जाने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। आखिर प्रेम दीवाने ने अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। उधर थानाध्यक्ष धीरज सोलंकी का कहना है कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली थी। विवाह दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया गया है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। एक तलाकशुदा महिला की गला रेतकर हत्या। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। आरोपी पति वारदात को अंजाम देकर हुआ फरार। जानकारी के अनुसार नजीबाबाद के मोहल्ला जाप्तागंज में रात्रि लगभग 2 बजे पड़ोसी की छत के सहारे आए मोहल्ला पठानपुरा निवासी नौशाद उर्फ सोनू ने छत पर सो रही अपनी तलाकशुदा पत्नी सायमा उम्र 23 वर्ष की गला रेतकर हत्या कर दी। सायमा अपने नाना अमीर अहमद के यहां रहने आई हुई थी। बताया जाता है कि सोनू ने सायमा के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। घायल सायमा ने जान बचाने के लिए नीचे दौड़ लगाई, लेकिन छत से नीचे आते ही सड़क पर उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार सोनू ने 5 माह पूर्व सायमा को तलाक दे दिया था। कुछ समय से वह लगातार उसको घर ले जाने के लिए दबाव बना रहा था। मृतक सायमा के भाई आदिल और मां सायरा ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में ले लिया। पुलिस हत्या आरोपी सोनू की तलाश में जुट गई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बहन जी, आपका नाम क्या? कहाँ के रहने वाले आप? क्या घटना घटी बताइए। घटना बस हम सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं। अच्छा। बस रोल गर्दी की यहाँ से हमारा पड़ोसी भैया भी लगे, इसने रोल ने बताया। मुझे ये नहीं पता कि इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितने बजे लगभग? 2:30 बजे का टाइम होगा। अच्छा, जो जिनकी मौत हुई है वो यहाँ आई हुई थी या क्या? यहाँ आई हुई थी, इसकी डर की कब से? वजह से। अच्छा, तीसरा दिन था। क्या झगड़ा था? झगड़ा तो बस वो जाना नहीं चाह रही थी, वो लेके जा रहा था। अच्छा, लेके जा रहा था। यूँ कह रही थी वो कि वहाँ से मुझे जंगल में घर है उनका चौगाव में। अच्छा। अरे मुझे एकले में ले जाएगा, यहाँ सब रहेंगे तो मुझे जाने की ना हूँ मैं। अच्छा, यो बात थी बस। तो किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है ये? बात का क्या बस अच्छा, बस यही झगड़ा था इसका, और कुछ झगड़ा नहीं था। परसों आया वो बच्चों को लेकर चला गया, यही थी। कितने बच्चे थे? 3 लड़की। अच्छा, लड़की जो ऊपर सो रही थी क्या वो जिसके साथ घटना घटी? ये नीचे से ले गया?
नीचे से नहीं लेके गया, वो तो ऊपर से पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं चला हमें सोते हुए। लड़की कहाँ थी वो जिसके साथ घटना वहीं घटी? थी, ऊपर सो रहे अच्छा, थे। ऊपर ही सो रही थी। हाँ, और कोई और नहीं सो रहा था वहाँ? हम भी सो रहे थे, अच्छा, आप भी सो रहे ये थे। भी सो रहे थे, हम भी सो रहे थे, वो भी सो रही थी। अच्छा, हाँ, जी हुआ कुछ नहीं था, वो जी। रात लेना आया था उसे सामने को, जी। पहले भी आ रहा था वो लेने। जी तो रात उसका पति उसे लेना आया था, बोला कि उसे साइमा को बुला लो, मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो रही बहुत ज़्यादा। अच्छा उसने हमें रिकॉर्डिंग भी सुनाई अपनी बच्चों की कॉल करके, वो बहुत रो रही थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी कि इसे बुला लो, इसे बुला लो एक बार। तो वो साइमा को हमने फ़ोन करा कि तेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही, तू आ जा। जी वो बोली मैं नहीं आती। जब उसका बाप भी मुझे सही नहीं रखता था तो मैं बच्चों के पास आके क्या करूँगी, जी उसने ये कह दिया। फिर हमने भी कहा, अम्मी ने भी कहा उस आने के लिए, वो नहीं आई, मैं नहीं आती, नानी का यहाँ थी वो अपने घर पे। फिर वो जब नहीं मानी तो फिर वो हमसे दुआ सलाम करके चला गया उसका पति, बोला ठीक है, जब वो नहीं आ रही तो मैं भी मर आ जाऊँगा, मेरे बच्चों को मार लेगी, ऐसे कहकर वो हम हमारे घर से चला गया। फिर रात के 2:30 बजे उसकी अम्मी आई, बहुत ही भागी, बोली कि साइमा कहाँ है, साइमा कहाँ है। मैंने कहा साइमा तो वहाँ है नानी के, है ज़रा फ़ोन करो साइमा का, वहाँ पे नानी के यहाँ। उसे साइमा को कमरों में बंद कर देगी वह, उसे सोनू के जब मैं लेटी थी, जब तो पड़ा था सोनू, जब मैं सो रही थी। और फिर जब मेरी आँख खुली देखा तो सोनू नहीं था वहाँ पर। तो फिर जब सोनू नहीं मिला तो भागी हमारे पास आई, बोली साइम अपनी नानी को फ़ोन करके दो तो वो साइमा को कहीं को दुखा देगी, उसे दरवाजा वरवाजा में बंद कर देगी, नहीं तो सोनू के सिर पर खून सवा वो उसे मार डाला। फिर हमने उन्हीं की बात कराई, साइमा की सास की, उसकी हमारी नानी से बात कराई। तो उन्होंने कहा नानी से कि ऐसा है, तुम साइमा को कहीं को उसके साथ में को उसे बंद कर दो कमरे वमरे में, वरना तो फिर वो सोनू गया हुआ फिर से है नहीं। उसने इतने में ही थोड़ी देर के बाद, बस 10-15 मिनट के बाद वहीं से रिटर्न फ़ोन आया खाला का। हाँ। तो साइमा पे जो है छुरी मार गला काट दिया साइमा का सोनू ने। हाँ। छत पे सो रही थी वो, और उसका वहाँ गला काट दिया। मैं देश दीपक सिंह, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, अवगत कराना है कि आज दिनांक 30/4/2024 को सुबह करीब 3 बजे एक व्यक्ति नौशाद उर्फ सोनू पुत्र बुल्ला निवासी पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद द्वारा अपनी पत्नी साइमा उम्र करीब 24 वर्ष को कम दहेज लाने का प्रताड़ित करना तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर अभियुक्त नौशाद उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी साइमा को चाकू के द्वारा गला काटकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में प्राप्त सूचना पर तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंची तथा शव का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। स्योहारा में सहसपुर मार्ग पर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक बड़ा ट्रक बेकाबू हो गया और साइड में खड़े पेड़ से जा टकराया। प्राप्त समाचार के अनुसार कैराना से एक बड़ा ट्रक मुरादाबाद की ओर जा रहा था। जो बगवाड़े के निकट पहुंचा तो बताया जा रहा है संभवतः ट्रक चालक को नींद की झपकी लग गई और ट्रक बेकाबू हो गया, जिसके खड़े पेड़ से जा टकराया, जिसमें चालक इरफान पुत्र शफीक और परिचालक इखलास पुत्र मुंशी निवासी गण कैराना घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए CHC लाया गया, जहां इखलास की हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में घायल युवक ने मेरठ मेडिकल में तोड़ा दम। परिवार में मचा कोहराम। 3 लड़कियां एवं पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गया मृतक। दरअसल चांदपुर तहसील के ग्राम नारनौर निवासी हेतराम पुत्र कलुआ अपनी रिश्तेदारी में शादी समारोह में भाग लेने के लिए अपनी बाइक से जा रहा था। 2 किलोमीटर चलने के बाद जलीलपुर से पहले ग्राम कमालपुर गांव स्थित बर्फ की फैक्ट्री के पास हेतराम की बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई, जिसमें हेतराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। टक्कर मारने वाली बाइक पर साधु वेश में 3 लोग सवार थे। हेतराम को घायल अवस्था में चांदपुर CHC लाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में उसको बिजनौर रेफर कर दिया गया। 4 दिन ICU में जीवन मृत्यु से संघर्ष करने के बाद हेतराम ने दम तोड़ दिया। हेतराम के 3 छोटी लड़कियां हैं। हेतराम की मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक।
मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय निराश्रित गोवंश अनुश्रवण मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के दृष्टिगत जिन गौशालाओं में क्षमता से अधिक गोवंश मौजूद हैं, उन स्थानों का विस्तार करते हुए अतिरिक्त शेड का निर्माण कर गोवंशों को वहां पर सुरक्षित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी गौशालाओं में पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा गोवंशों का नियमित रूप से स्वास्थ्य चेकअप कराया जाए और यदि कहीं कोई गोवंश बीमार अवस्था में मिलता है तो उसके समुचित उपचार की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि गोवंशों को गर्मी से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो गोआश्रय स्थल छोटे हैं उन्हें नंदी गौशाला में परिवर्तित करते हुए वहां संरक्षित गोवंशों को निकटतम गौशालाओं में स्थानांतरित करें। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वर्तमान में सभी गौशालाओं में कैटल कैचर यंत्र उपलब्ध हैं, अतः जिले में कहीं भी निराश्रित गोवंश सड़कों अथवा अन्य स्थानों पर घूमता हुआ पाया जाए तो तत्काल उसको पकड़कर गौशाला में संरक्षित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में संचालित सभी गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंशों के भरण पोषण की व्यवस्था यथा हरा चारा, भूसा, दाना, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था एवं उन्हें समय पूर्व उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले की सभी गौशालाओं में 100% रूप से विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था करें और कोई भी गौशाला बिना विद्युत संयोजन के संचालित न पाई जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन गौशालाओं में सीसीटीवी खराब अथवा संचालित नहीं है उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ संचालित कराना सुनिश्चित करें। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक राजस्व समीक्षा बैठक आयोजित हुई। राजस्व कार्यों की समीक्षा में उन्होंने उपस्थित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित वादों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबे समय से चल रहे वादों को अभियान संचालित कर समयबद्धता के साथ निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि सभी निर्धारित दायरे के सापेक्ष न्यायिक कार्य करना सुनिश्चित करें और अनावश्यक रूप से कोई भी वाद लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से न्यायिक कार्य न करने से एक और वाद लंबित होते हैं, वहीं आमजन को न्याय न मिलने से असंतोष भी उत्पन्न होता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वादों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कार्य में तेजी लाएं ताकि अनावश्यक रूप से वाद लंबित न रहने पाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक तहसीलदार दाखिल दफ्तर होने वाली पत्रावलियों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें और नियमित रूप से कोर्ट कार्य कर पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुरूप वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त तहसीलों में वादों के निस्तारण की गति को बढ़ाने तथा समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि दायरे के सापेक्ष वादों का निस्तारण करें और अनावश्यक रूप से वादों को लंबित न रखें। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।